नमस्कार जोहर, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं राजेश गुप्ता दादा के साथ वार्ड नंबर 18 में। आइए जानते हैं क्या है नगर निगम चुनाव की इनकी तैयारी। दादा जोहर, जॉन। नगर निगम चुनाव इतना समय के बाद हो रहा दादा, उसकी क्या तैयारी है? देखिए पिछले 3 वर्षों से चुनाव नहीं हुए। जी। उसके समय उसके पहले लगातार चुनाव हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर लोगों की समस्याओं को उठाने वाला जो नेतृत्व करता होता है लोकल बॉडी का, वो वहाँ पे नहीं थे। और विभाग मतलब बोला जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ढाँचा है, जो संरचना है, वहाँ के जो अधिकारी चलाते हैं उस पे निर्भर थी। तो कहीं न कहीं आम जनता की जो लाइफ़लाइन बोला जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था। तो अब ये चुनाव लंबे समय के बाद फिर होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो जीत कर जाएँगे उनकी जवाबदेही रहेगी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो, कैसे करवाएँ। चूँकि एग्ज़ीक्यूट करने वाले अधिकारी ही होते हैं और अधिकारियों की कार्यशैली आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो कोई जनप्रतिनिधि मजबूत जीत कर जाएगा, जिनको वहाँ की जानकारी होगी और लगातार उस पे वो अध्ययन करके कार्य करता रहा होगा, तब वो जा कर के मुझे लगता है कि इस कार्य को कराने में सफल होगा। दादा आपके वार्ड में अभी भी वहाँ का जो कमियां है, नाला और कचरा, वो तो अभी भी वैसा का वैसे दादा, ये मैं किसकी विफलता मैं कहेंगे दादा बता इसमें? रहा हूँ, मैं बता रहा कि 3 वर्षों तक चुनाव नहीं हुई थी। जी, तो 23 के बाद नहीं हाँ, हुई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चला रहे थे। आप उसके पहले जाकर देखेंगे, तो आपको पूरा वार्ड हर जगह साफ-सुथरा सब कुछ था। क्योंकि उस समय उनका नेतृत्व करता था स्थानीय लोकल बॉडी के वहाँ के पार्षद हुआ करते थे। जब से चुनाव नहीं हुई है और अधिकारियों के हाथ में अधीन हो गया पूरा शहर, तो उस समय से समस्याएँ लोगों का बढ़ता गया। आप देखेंगे कि जब-जब लोगों की समस्या गर्मी में पानी की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक दिन का नहीं है और मैं तो बोलूँ कि इसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए, लोकल बॉडी के साथ। क्योंकि लोकल बॉडी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो बहुत ही गंभीरता से हर एक चीज़ों को समझते हैं दादा और वार्ड में पार्षद का निर्माण ही मुझे लगता है कि नगर में जितनी भी समस्याएं हैं उसके उसके लिए ही किया जाता है। तो उनकी मौजूदगी में भी अगर यही रहेगा हालात तो फिर कैसे चलेगा दादा? ने उसके मौजूदगी में अगर किसी पार्षद ने ऐसा किया है कि कार्य नहीं किया है, तो उस तो परेशानी की बात है। दादा कार्य होती तो वो तो दिखता है ना, कार्य तो हाँ, छिप के बिल्कुल, होगा नहीं बिल्कुल, दादा। बिल्कुल। क्योंकि समाज के बीच का कार्य है वो तो हाँ, छिप के नहीं, नहीं, कभी नहीं, नहीं हो मैं सकता। 18 की बात कर रहा जी। हूँ। 18 की बात जब तक टेन्योर था 5 वर्षों का, लगातार कार्य होते थे और लोगों की हर एक समस्याओं का मैं खुद वहाँ से पार्षद रहा हूँ और घर-घर से मैं अटैच हूँ। अगर किसी की तबीयत भी खराब हो तो मैं वहाँ पे हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं वहाँ पे हूँ। और केवल साफ-सफाई ही एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो नहीं होता है। आप अपने वार्ड को कितने आप पारिवारिक संबंध बना करके, उनकी सुख-दुःख में, उनकी हर एक खुशी में या दुःख-परेशानी में आप खड़ा रहते हैं। जैसे कल ही मैं रात में था, एक हमारे घर के पास के एक ठेला पे कुछ-कुछ बेचते थे, वो अचानक डेथ कर गए और रात में हमको फ़ोन आया 12:15, 12:20-22 में। हम तुरंत निकल कर हॉस्पिटल गए, क्योंकि डेथ हो गया था। फिर हॉस्पिटल में जो परेशानियाँ थी वो सब दूर करते हुए फिर उनको रात में बॉडी को मैंने भिजवाया। तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व ये भी है, ये नहीं कि केवल झाड़ू करके और कूड़ा उठा कर के चल दिए और मेरा दायित्व खत्म हो गया। वार्ड का मतलब होता है उस पूरे वार्ड के एक-एक लोगों से पारिवारिक संबंध। और बहुत ही माइक्रो लेवल का बहुत ही मधुर और अच्छा होता है। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं दादा इस आपका चीज़ 18 नंबर वार्ड का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? देखिए इस वार्ड का क्षेत्रफल आप लालपुर चौक में खड़े हो जाइए जी। और आराम से बाएँ-बाएँ चले आइए, गवर्नर हाउस के बगल में एक नील रत्न स्ट्रीट है। जी। वहाँ से आप अंदर-अंदर आएँगे, तो कांग्रेस भवन वाला श्रद्धानंद रोड होते हुए आप यूनिवर्सिटी के सामने से फिर लेफ्ट-लेफ्ट चले जाएँगे फिरालाल। फिरालाल से लेफ्ट-लेफ्ट चले जाएँगे आप सर्जना चौक। सर्जना चौक से फिर आप लेफ्ट-लेफ्ट चले आएँगे चर्च के सामने वाले गली। अच्छा। फिर वहाँ से लेफ्ट-लेफ्ट आप आ जाएँगे प्लाज़ा चौक। प्लाज़ा चौक से फिर आप लेफ्ट-लेफ्ट चले जाएँगे लालपुर चौक। लालपुर चौक से फिर वैसे सर्कुलर रोड होते हुए ये।
इसका बड़ा जो क्षेत्र है। हाँ, हाँ, हाँ। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डेंस कुल पॉपुलेशन आबादी है। कितनी होगी दादा आपके वार्ड में? आबादी या वोटर? वोटर वोटर की बात कर वोटर रहे हैं। मेरे हिसाब से 19-20 हज़ार के करीब होंगे। एसआईआर को लेके क्या कहते हैं दादा इसमें? देखिए एसआईआर से जो भय केंद्र सरकार बना रही है, उससे डरना नहीं है, कोई गलत लोग नहीं है। उसकी उनके तैयारी क्या है दादा? कैसे कैसे मेरे ढूँढेंगे एसआईआर मेरे के लोगों यहाँ को? एसआईआर की तैयारी आप किसी घर पे चले जाइए, मैं अभी वही भेज रहा था आपको, मैं दिखा भी दूँ हुँ, हुँ। कि जितने पुराने 2003 के वोटर लिस्ट में थे, जिनके पिताजी का नाम हो या और किसी का नाम हो, तो वो लोग खोज रहे थे। तो उनके खोजने के क्रम में हमने सबसे पहले बूथ वाइज़ ये दिख रहा है? जी। ये 2003 का वोटर लिस्ट है। मैंने सारे जितने लोग माँगे हैं, जो बाहर है, कहीं है, वो तैयारी वार्ड नंबर 18 के लोगों के पास पूरी तरीक़ा से है। वहाँ के लोग डरने वाले भी नहीं हैं और उनके पास सब कुछ है। हुँ। तो ये मैं 1 महीना पहले से लगा हुआ था इसके पीछे। तो ये उनकी परेशानियों को मैं समझ चुका था कि लोग भयभीत हैं। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, उससे लोग डरा हुआ महसूस हुँ, करते हैं हुँ, और हुँ। ऐसा माहौल बनाया गया है देश में एसआईआर का, चूँकि एसआईआर तो 2003 में भी उससे पहले भी हुई हाँ, थी। पहले भी था। तो आज मगर भय ये है कि जिसका नहीं है उसको हटा दिया हटा जाएगा, दिया उसको जाएगा। बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, उसको हाँ। म्यांमार भेज दिया जाएगा, तो ये कैसे संभव है? इतना तो घुसे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? 11 साल से भारत सरकार की अपनी शासन है देश में। बाउंड्री से अगर कोई आ रहा है हमारा बॉर्डर से, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? राजेश गुप्ता की है या फिर गृह मंत्री की या भारत सरकार की? तो इससे डरने वाले नहीं हैं, 18 के लोग जागृत हैं और समझते हैं हर चीज़ को। कौन अच्छा, कौन खराब उनको पता है। दादा आप किस पार्टी के समर्थन करते हैं दादा आप? नहीं, किस पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम ऐसे कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं और मेरा दायित्व सबसे पहला चीज़ है कि हम इस राज्य के निवासी हैं और मैं खुद इस राज्य की लड़ाई में लड़ा था, जेल गया था, लाठी गया था। झारखंड आंदोलनकारी भी है। तो यहाँ की जो मूल समस्याएँ यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को जो यहाँ के माटी पुत्र हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। दादा और आपके क्षेत्र में गैर आदिवासी भी बहुत है, उनका कैसा रवैया है आपके साथ? नहीं बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट सारे लोग अच्छे वोट हैं। सारे हाँ, तरफ से आपको सारे लोग मिलता है। अच्छे हैं। तथा इस बार भी अगर आपको मौका मिले, तो क्या कार्य अधूरा रह गया है जो आप करेंगे? देखिए 2-3 चैलेंजिंग कार्य है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बजट तो आती है, जो 15 स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा हो, 14th का पैसा हो, मगर उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकता। और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, उनकी दायित्व थी। सबसे पहले ये बहुत छोटा विधानसभा है, पॉपुलेशन बहुत ही डेंस है मगर विधानसभा बहुत छोटा है। तो इसका किसी ने ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया कि कैसे यहाँ पर पानी की समस्याओं का समाधान होगा, जी, कैसे जी, वाटर लॉगिंग की समस्याओं का जी। समाधान होगा, कैसे यहाँ की हेल्थ की जो एक हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर सदर हॉस्पिटल आज धीरे-धीरे बढ़ रहा है, उस पे कभी किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बोला। मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ। ध्यान नहीं दिया। किसी ने सरकारी स्कूल चाहे जिला स्कूल हो, मारवाड़ी स्कूल हो, बालकृष्णा स्कूल या और भी जो स्कूल सरकारी स्कूल है, छोटा नागपुर स्कूल हमारे घर के पास है, किसी ने फोकस नहीं ध्यान किया। नहीं दिया। तो राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी से जुड़ करके हैं, राजनीति कर रहे हैं, आपकी जय-जयकार हो रही है, राजनीति वो नहीं होता है। राजनीति का अर्थ ये होता है, मेरा अपना सोच है ये, कि डेवलपमेंट, विकास। क्रिएटिव, लोगों की समस्याओं का समाधान होना। चूँकि हर लोग टैक्स देते हैं, वो गरीब भी है, वो भी टैक्स देता है, उनको जी, लगता है टैक्स जी, नहीं देता, मगर कुछ वो बिस्किट या कुछ खरीदने जी, जाता है, जी। तो वो भी टैक्स देकर आ रहा है। तो ये टैक्स से ही गवर्नमेंट चलती है। तो गवर्नमेंट को भी संजीदा बनना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को भी। और ये शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करना। उसमें अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स को, आईआईटीएन को लगाना पड़ेगा। तब उसका आप निदान कर सकते हैं। चूँकि ये ट्रेडिशनल शहर बसा हुआ है, बहुत पतली-पतली गलियाँ आप देखते होंगे, कहीं हुँ, आग लग गया तो दमकल भी नहीं आ नहीं पाएगा। जा पाता। तो उसके लिए तो आपको बहुत तरीके से लगना पड़ेगा, इसको ज़ोन वाइज़ बाँटना पड़ेगा। दादा ये जो अभी लगातार अतिक्रमण जो हो रहा है, आपके क्षेत्र का क्या है? इसमें भी कुछ है क्या ऐसा? नहीं, हमारे क्षेत्र में लोग वैसे नहीं हैं और किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है। फुटपाथ ये पूरे शहर के लिए है और मैं तो ये बोलूँगा फुटपाथ भाइयों के साथ कि उनके लिए सरकार को सबसे पहले कहीं न जैसे वेंडर मार्केट यहाँ पे बना, तो वहाँ
फुटपाथ भाइयों को मिला है, मगर कुछ ऐसे लोगों को मिल गया है जिसको 2-3 अलॉट हो गया, लोग बताते हैं, ऐसा सुनते हैं। तो तो इसका सुविधा के लिए ज़्यादा कुछ आप नहीं वो कहते चीज़ हैं? देखिए, ये सरकार के लेवल का चीज़ है। आप अगर आपके चैनल पे बोल दूँ मैं और इस शहर का समस्या का समाधान हो जाए, तो हमको लगता है कि मैं सारा दिन खड़ा होकर के आपके चैनल में बात करूँगा। जी। ये सरकार को संजीदगी के साथ कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो सड़कों पे व्यवसाय करके अपने परिवार, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना या और भी कार्य करते हैं, उसको कैसे हम सेट करें? और एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज सफाई तोड़-फोड़ चल रही है, चलो ठीक है, कुछ को अच्छा लगता होगा, कुछ को खराब लगता होगा। मगर जिसकी व्यवसाय ही पे ही उसी रोड जी, पे ही निर्भर जी। है, वो आदमी क्या करेगा? मगर कुछ ऐसे भी लोग मेन रोड पे रहता हूँ तो देखता रहता हूँ। कोई बोलते हैं कि उसका एक यहाँ पे दुकान था, अब आगे करके 4 और खोल लिया, आपने कहाँ गाँव से ले आया है। तो ये भी एक समस्या का कारण है। हुँ। दोनों पार्ट है, तो आप कहीं न कहीं सरकार को कोई ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए, जैसे एसआईआर की बात कर रहे हैं आप उसको सर्च करें कि 2003 में इसके घर में कोई वोटर था या नहीं, इनके दादा, परदादा, पिताजी, जी, माताजी, जी, वास्तविकता किसी तो का पता था नहीं। नहीं। तो इस प्रकार का कुछ आपको बनाना पड़ेगा। कोई कुछ ना कुछ तो लैंडमार्क आपको रखना पड़ेगा, ताकि आम जनता को भी फ़ायदा हो और सरकार को भी परेशानी नहीं हो, जी। लोगों को सुविधा हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होना है, 3 वर्षों से नहीं हुआ है। हर लोग बोलते हैं कि लाइफ़लाइन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस शहर की जनता का, मगर उस लाइफ़लाइन में तो अधिकारी राज कर रहे थे, कोई किसी का सुन नहीं रहा था। आप देखेंगे कि जितने तोड़-फोड़ हो रहे हैं, कभी कोई अधिकारी नहीं उसको वहाँ पर लगवाया होगा। तो इस बातों को बहुत ही चिंतन और चेतस्ता के साथ इस शहर का निर्माण कोई डेडिकेटेड व्यक्ति, राजनीतिक करने वाले नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां होती है, नेता उसमें होते हैं, मगर उसको चाहिए पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कि हम इस काम को करेंगे। अगर मुझे इस शहर का मैं एमएलए रहता तो सबसे पहले 6 महीने एक्सेल इसका पार्ट वाइज में ब्लूप्रिंट बनाता कि कैसे यहाँ वाटर लॉगिंग ना हो, कैसे पानी का प्रॉब्लम ना हो, कैसे और भी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इस पर तो नहीं है, मगर आप देखेंगे बहुत देश में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जिनके पास फुल फुल प्लान प्लान रहता है। सरकार हेमंत सोरेन की काम कर रही है, यहाँ के लोगों के लिए भी सोच रही है, कर रही है। मगर और भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राज्य का राजधानी है। इसकी सुंदरता एक दर्पण की तरह दिखाई पड़नी चाहिए। अपने आप को अगर हम लोग शीशे में खड़ा होकर सुबह बाल झाड़ते हैं और अपने आप को पोंछते हैं, उस प्रकार का साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हर एक सरकारी संस्थान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जा रहा है कोई गरीब आदमी तो उससे किसी चीज़ की डिमांड कर दी जाए। तो ये सुंदरीकरण की आपने बात की, ये जो हमारा जो सर्कुलर रोड है, लालपुर थाना से लालपुर चौक से जो आपका इधर जेल चौक गवर्नर तक का, वहाँ पर जो सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं, वहाँ पर से यातायात को सुदृढ़ करने के लिए जो ठेलों को हटा दिया गया था, क्या लगता है हटा देने से वो यातायात सुदृढ़ हो जाएगा? देखिए 2-3 चीज़ हैं। एक आम आदमी की तरह सोचेंगे आप, तो आज से 5 साल 10 साल पहले जितने व्हीकल चलते थे, छोटी बाइकें या फिर 4 चक्का की जो गाड़ियाँ या ऑटो होंगे या रिक्शा होंगे या जो भी एक टुक-टुक बोलते हैं इसको, उसकी संख्या बहुत कम हो गई। बहुत कम। तो कहीं न कहीं पूरे राज्य से जो बेरोज़गार हैं, वो अपने रोज़गार की इच्छा के अनुसार कोई ऑटो लेके चलने लगता है, कोई ओला में चल रहा है, कोई जी, रैपिडो जी। में चल रहा है और आप देखेंगे कि हर एक घर पे 2-3 बाइक तो आपको दिखाई पड़ेगा ही। रहती है। 2-3 अगर भाई हैं उन लोग, तो 3 बाइक तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन ये ज़्यादा सड़कों से मेन सड़क से हटाकर उन ठेलों को गलियों में घुसा दिया गया है। तो फिर गली के लोग परेशान होंगे। हो रहे हैं, तो हाँ, ये क्या समाधान है? आपको देखिए क्या लगता है इसका समाधान मैं क्या तो समाधान? थोड़ी देर पहले बताया है हुँ, कि सरकारी ज़मीन पे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है कि इस शहर के जो फुटपाथ पे बिज़नेस कर रहे हैं, उसको वहाँ पर अस्थायी तौर पर अलॉटमेंट हो, तभी इसका समाधान हो सकता है। और मैंने बताया कि सरकार को एक माइलस्टोन कहीं न कहीं लैंडमार्क बनाना पड़ेगा कि 2010 में आए हैं या 2000 में आए हैं या 1980 में आए हैं या 90 में आए हैं। कौन अब मैं बताया ना कि दूसरे जिलों से राज्य की चूँकि राजधानी है, जी। व्यवसाय करने लोग आ जाते हैं, ओके। जिस कारण भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा।
दादा क्या लगता है आप लोग को जो राशि दी जाती है इसके निर्माण के लिए क्या वो पर्याप्त रहती है? बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। सरकार की बहुत सारी एजेंसियाँ हैं, जिला में बहुत सारी योजनाएँ चलती है। मैंने बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत सारे चीज़ है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, पार्लियामेंट राज्यसभा है, अपर हाउस जिसे कहते हैं। तो सबका दायित्व बनता है और ये शहर आज भी मेरा अपना ये मानना है कि बहुत सारे चीज़ों से वंचित है। आप एक प्लेग्राउंड खोज कर दिखाइए मुझे। एक मोराबादी है, उसमें ठेला भी लगता है, गाड़ी भी सीखते हैं लोग, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, घूमते भी हैं, व्यवसाय भी करते हैं और भी कुछ होता है। हुँ। हम जब लड़ाई किए तब ये जयपाल सिंह स्टेडियम बचा नहीं तो ये पीपीपी मोड पे पिछली सरकार ने इसको दूसरे के हाथे दे दिए थे। ये लड़ाई का नतीजा है, बहुत सारे केसेस भी हम पे हुआ है, तब ये जयपाल सिंह स्टेडियम बचा, उनका नाम बचा। तो सरकार को चाहिए, बहुत सारी जगह है सरकार का। अब एक छोटा-सा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर 1.5 गुना लोग होल्डिंग टैक्स भरते हैं। जी, भाई सरकार को इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। शहर में कौन रहते हैं जिनके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन रहता है, बहुत ही छोटा। जी। 7 लोग 8 लोग उस पे रहते हैं। 1 तल्ला 2 तल्ला का घर बनाकर लोग रहते हैं। अब वो पुराना घर बना हुआ है 1990 का, 95 का या 2000 का या 85 का। तो कहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पड़ाएगा? तो सरकार को म्युनिसिपल को चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे बड़ी-बड़ी रेन वाटर हार्वेस्टिंग खुद से सरकार बनाए। तब आप पानी का स्टोरेज को कर सकते हैं। अब आम घर के उसका खाने को नहीं है, 7 परिवार है, 8 परिवार है, आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग 1.5 गुना ये मार दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ सोचने का चीज़ है कि आप कैसे आम लोगों को, गरीब लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ दे सकते हैं। उसको आर्थिक बोझ नहीं दें। कौन दादा टैक्स नहीं था? अगर आप बनते हैं फिर से इस नगर निगम चुनाव में आपके वार्ड से इस बार फिर से आप अगर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो अगले 100 दिन की आपकी क्या तैयारी रहेगी दादा? क्या आप करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, मेरी बहन चुनाव लड़ रही है, जी, ठीक है? और आने वाला जो समय होगा वो 100 दिन का क्या बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, लोगों को कुछ चाहिए नहीं, नाली, रोड, झाड़ू-वाड़ू हो जाए, पानी के प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए। तो आए दिन अगर बोरिंग ही कर देंगे, पूरे शहर को छेद कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर 300 फीट पे टेबल पे पानी मिल रही है, वो 1000 चला जाएगा। जी, जी। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकार को और लोकल बॉडी का जो बोर्ड बनेगा उसको बैठ कर करना होगा। आप हमको बताइए ना इस जिला पे जितने टूरिस्ट है जैसे हमारा कांके डैम है, रुक्का डैम है और भी दुर्वा डैम है, क्या है उसमें? हुँ, पानी है। लतरातू डैम है, जी, बरसात में वहाँ का पानी निकल जाता है निकल कोयल जाता नदी के मार्फत। तो सरकार को एक लंबी प्लानिंग उस पे बना करके, प्रोजेक्ट बना करके लतरातू डैम का पानी को कैसे और दूसरे डैमों पर ला करके हम स्टोरेज करिए, नया डैम बनाए या फिर जो डैम में गाद जम गया है, उसको कैसे हम अपग्रेड करें, उसको साफ करके उसकी जगह को ठीक करें। तो एक प्लानिंग ये लोकल बॉडी हम और आप और पार्षद की औकात ही नहीं है जी, कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कर लेगा। ये इसमें भारत सरकार के भी चाहिए सहयोग, इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए। का हुँ, हर एक स्तर को आगे बढ़ाना, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। आपके यहाँ मैं अभी चर्चा कर रहा था प्लेग्राउंड नहीं है। आपके यहाँ बरसात में लोग वाटर लॉगिंग से परेशान रहते हैं। वो एक पार्षद की है हैसियत कि वो 20 करोड़ रुपए का फंड किसी नाली बना देगा? 20 करोड़ रुपए उसको मिल पाएगा कभी? मिल पाएगा? बिना सरकार का नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ चिंतन करने की और हम तो आपके इस इनके मार्फत आपके जो चैनल है, जी। इस राज्य की, इस शहर की जनता से आग्रह करेंगे कि अच्छी सोच और अच्छे लोगों को जिता कर भेजें। जो हवा में भी आते हैं, कुछ पैसा लेकर के भी आएँगे, चुनाव में बहुत सारा तरह-तरह के लोग घूमते हैं। तो एक-एक लोगों से आग्रह ये करेंगे कि आप वैसे व्यक्ति को चुनकर भेजें, जो आपकी बात को और इस शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ करके वहाँ पे रखे और लोकल बॉडी का इतना बड़ा ये नहीं है कि उसको बहुत अधिक अ, ये मिलता होगा शेयर की उसको डेवलप कर दे।
इसलिए सरकार के पास भी उसकी प्रोजेक्ट को बना करके, उसके एस्टिमेट को बना करके पहुंचाना होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चुनाव हो जाएंगे, बहुत लोग खड़ा होंगे, एक आदमी जीत जाएगा, मगर एक तो दादा प्लानिंग ये जो चुनाव भी हो रहा है, तो ये क्या महत्व नहीं रखता है? नहीं, महत्व तो रखता ही है, मगर आप जो बता रहे हैं कि पानी की समस्या होती है, ट्रैफिक की समस्या है, तो फ्लाईओवर बना रही है सरकार, और बना दे, और बनाना होगा ना, तब कुछ लोड कम होगा। फुटपाथ में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको आप कहीं अस्थायी जगह दे दें, तो समाधान हो जाएगा। हुँ। तो हर चीज़ का काम करने का तरीका होता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। आपके क्लास में घुस करके हम बैठ करके क्या समझ पाएँगे वहाँ पर मैथ्स में, कि आप मेरे हिस्ट्री वाले में घुस कर क्या करेंगे? तो बिना प्लान का कुछ होना नहीं है। और मैं तो बोलूँगा जो भी इस शहर से लड़ रहे हैं चुनाव, वो सब जागरूक की तरह, अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे उद्देश्य से आइए और इस शहर को खूबसूरत बनाइए। दादा छोटा-सा परिचय के साथ आज बताएँगे। मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता हुआ। पूर्व पार्षद मैं रहा हूँ, वार्ड नंबर 19 था उस समय, अब 18 है। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा। दादा की बातों को आज सुन के ऐसा लग रहा है कि वास्तविकता में ये जो अभी जो चुनाव होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इसी वार्ड यात्रा में नेक्सस 18 न्यूज़ के साथ मैं संगीता कुजूर, कैमरामैन सद्दाम के साथ, धन्यवाद।